ख्वाब है तो जीवन है, जीवन है तो मंजिल है, मंजिल है तो रास्ता है, रास्ता है तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और विश्वास है तो संदीप सर आपके साथ है। मैथमेटिक्स दिमाग में नहीं दिल में उतार दूंगा। आज की क्लास में अपन 10th क्लास चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज अपन उसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल शुरू करेंगे। एपी क्या होती है? बहुत ही अच्छा है एपी, रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं बेटा? इंट्रोडक्शन की एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, टर्म सिलेक्शन एपी के अंदर कैसे होता है, उसका सम कैसे निकालते हैं। 3 एक्सरसाइज है। 5.1 अपना एपी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, लॉजिकल और क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। 5.2 में एक ही फॉर्मूले का यूज होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई भी एपी का ए एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो कैसे फाइंड करते हैं। और जो 5.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे क्या कि किसी एपी के कितने टर्म्स है, उनका सम वगैरह कैसे फाइंड किया जाता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, नंबर बेस पे, नंबर सिस्टम पे बेस है, इजीली आपके समझ में आ सकता है। एपी क्या हो, जैसे कोई भी सीरीज है, जैसे 5, 7, 9, 11, ये एक नंबर की सीरीज है। एक पैटर्न आपको दिख रहा है, इस पहले वाले को मैं फर्स्ट टर्म बोल दूंगा, सेकंड को सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। तो इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, ये A1, ये हो गया A2 सेकंड टर्म, ये A3 और ये क्या है A4। 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म पे। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म पे कौन सा टर्म बेटा है। A1 की वैल्यू कितनी है 5, A2 की वैल्यू कितनी है 2, A3 की वैल्यू कितनी है 9 और A4 की वैल्यू 11। 4 का मतलब क्या है कि काउंट करने पे फोर्थ वाली पोजीशन पे आ रहा है, नंबरिंग के अंदर 1 2 3 4। A4 का मतलब क्या है कि A4 पे जो है वो नंबर डिजिट क्या है। अब अगर ये एपी है या नहीं है, ये पैटर्न एपी है या नहीं है, तो इनके जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, जैसे A1 और A2, अगर इनका डिफरेंस निकालते हैं, इनके माइनस निकालते हैं, तो वो सेम कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस कैसे निकालोगे, डी, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म से पीछे वाले को क्या कर दो, सबट्रैक्ट, माइनस कर दो। A2 कितना है बेटा, यहाँ पे 7, माइनस क्या किया आपने 5, कितना आ गया 2। ऐसे क्या करो, A3 माइनस A2 करो, कितना आएगा 9 माइनस 7, कितना आ गया 2। ऐसे ही A4 माइनस A2 करो, A3 करो, कॉन्जिक्यूटिव जस्ट पास पास वाले, तो कितना आया 11 माइनस 9, कितना आ गया 2। अब देखो इनका डिफरेंस, हर टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर किसी सीरीज के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहे, यहाँ पे भी 2 है, तो आगे भी अगर मानो कोई टर्म्स रहता है तो उनका भी डिफरेंस क्या रहना चाहिए, 2 ही रहना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम आता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, अगर वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, तो वो क्या होती है, वो सीरीज एपी होती है। क्या होती है, एपी होती है। यहाँ पे क्या दे रखा है, वी हैव कम अक्रॉस वेरियस नंबर पैटर्न अर्लियर क्लासेस। आपने बहुत से छोटी क्लासेस में नंबर्स के पैटर्न पढ़ रखे हैं। जैसे यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, क्या बताओ ये एपी है या नहीं है, ये एपी है, ये एपी है। क्योंकि देखो 2 और 1 का डिफरेंस कितना है 1, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, 4 और 3 का डिफरेंस कितना है 1, तो सबके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है, कांस्टेंट 1 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये एपी है। ये क्या है, एपी है। ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या दे रखे हैं, एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे ये वाला है, क्या है 100, फिर 70, फिर 40 और फिर कितना है 10। क्या चेक करके बताओ ये एपी है या नहीं है, चेक करके आपको बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो बेटा ये क्या है, पहला तो A1 है, फिर कौन सा है A2, A3 और A4, ऐसे ही आगे चलती जा रही है एपी, इसका मतलब इनफाइनाइट जा रही है। अब डी निकालो, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है 70, माइनस A1 कितना है 100, माइनस करने पे कितना आ गया बेटा, माइनस का 30। ऐसे आगे वाला निकालो डी, A3 माइनस A2, A3 माइनस, अब इन दो का डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो 40 माइनस 70 कितना आया, माइनस का 30। ऐसे आगे वाला का डिफरेंस फाइंड करो, डी बराबर A4 माइनस A3,
तो 10 माइनस 40 कितना आ गया, माइनस का 30। अब आप देख रहे हैं कि इन सबके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, एपी का। किसका, एपी का। ये क्या है, एग्जाम्पल। क्या है, एग्जाम्पल। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इज ए सेट ऑफ नंबर और algebraic term that follow particular pattern or rule, get the form one term is next। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड। तो सीक्वेंस क्या होता है कि एक किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है, अब ये कंटिन्यू पैटर्न को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। डॉट डॉट 3 डॉट्स का मतलब क्या है, गोज फॉर एवर, इनफाइनाइटली आगे जा रहा है। इनफाइनाइटली क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। टर्म्स, एलिमेंट, मेंबर, मीन्स ऑफ सम, सेम थिंग। सबका मतलब एक ही है, इनको टर्म्स भी बोल सकते हैं। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, पांच पांच वाले टर्म्स का डिफरेंस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज नोन एज ए कॉमन डिफरेंस। और जो कांस्टेंट उनका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहते हैं, जैसे अभी अपन निकाल रहे थे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उस कांस्टेंट डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी होती है। शॉर्ट में अपन इसको क्या बोलते हैं, एपी। देन एपी बिकम ए1 की, इस जनरल फॉर्म में ऐसे राइट करते हैं, ए1, ए2, ए3, ए4 और ये से एन। एन क्या है, लास्ट वाला टर्म। क्या है, लास्ट वाला टर्म। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए2 माइनस ए1, ए3 माइनस ए2, और ये सारा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जो आपने ए2 माइनस ए1 किया वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए3 माइनस ए2 के। वो इक्वल आना चाहिए ए4 माइनस ए3 के। ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बेटा, सेम। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म। इसको अपन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये ए1 है, ए2 है, ए3, ए4 ऐसे जा रहा है। ए1 एज इट इज देगा। अब ए2 क्या है, ए1 प्लस डी। ए1 को अपन क्या है, ए ही मान के चलते हैं, जिससे बार बार दिक्कत नहीं आती। ए1 या ए का मतलब एक ही। ए2 क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। क्या हुआ कि फर्स्ट वाले टर्म में कुछ डिफरेंस ऐड हो रहा है। अब ए3 क्या होगा, ए प्लस 2d। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा। अब जो डिफरेंस इसमें था उसको 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे अपन एक एपी लेते हैं 1 4, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, 7 10 ऐसे चल रही है। ये अपना ए है, ए बराबर है 1, ए2 बराबर कितना है 4, ए3 बराबर कितना है 7। अब बताओ डी कितना आएगा, डी आ रहा है ए2 माइनस ए1, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। फिर डी एक और फाइंड कर ले, ए3 माइनस एट फाइंड करके देख लेते हैं। तो 7 माइनस 4 कितना आ रहा है 3। ये एपी है, मैंने एग्जाम्पल ही एपी का लिया है। अब देखना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, ए2 कैसे आएगा, ए प्लस डी। ए कितना है 1 प्लस डिफरेंस कितना है 3, बताओ कितना आ रहा है 4। ऐसे ए3 कैसे आएगा, ए प्लस 2d। तो 1 प्लस 2 इंटू डिफरेंस कितना है 3, 2 3 जा 6 और 1 कितना हो गया 7। तो इसका वो फॉर्मूला क्या होता है कि ए एन टर्म फाइंड करने का, ए एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है, ए एन। एन कितना, जैसे आपको ए 5 फाइंड करना, अपने को क्या फाइंड करना, ए 5। तो ए 5 क्या होगा, एक तो ए प्लस, अब एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, तो यहाँ पे 5 माइनस 1 करेंगे और डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ गया, ए 5 बराबर क्या आ गया, ए प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ गया 4d। कितना आ गया 4। तो वैसे ये वन टर्म क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। जैसे मान लो आपको A13 चाहिए, A13 क्या होगा, A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 12 है डी, A प्लस 12 है डी। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, ए एन टर्म्स फाइंड करने का। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ए क्या है, फर्स्ट टर्म। एन क्या है, जिस टर्म की बात चल रही है जो फाइंड करना है उसमें से एक कम हो जाता है, उसमें एक कम हो जाता है क्योंकि ए प्लस होता है उसमें।
अगर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, अगर डी सेम है तो ऑल टर्म्स ऑफ एपी के क्या रहेंगे, सेम। जैसे मान लो 5 फिर 5 फिर 5, अब ये एपी है, डिफरेंस निकालोगे जीरो, यहां से भी जीरो आएगा, यहां से भी जीरो, यहां से भी जीरो, तो क्या रहता है, अगर डी की वैल्यू जीरो आती है तो एपी के सारे टर्म्स क्या रहेंगे, सेम, 5 5 ही आएगा। दूसरा, अगर डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो एपी इंक्रीजिंग रहती है, जैसे मान लो 5 फिर 7 फिर 9। अब यहाँ पे अगर देखो 7 माइनस 5 करेंगे क्या आएगा, 2, क्या आएगा, 9 माइनस करोगे, डी सेम है तो यानी कि एपी है। अब इंक्रीजिंग एपी है, अगर डिफरेंस प्लस का 2 आ रहा तो वो पॉजिटिव है, तो एपी क्या है, इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग। और अगर डिफरेंस नेगेटिव आता है तो एपी क्या रहती है, डिक्रीजिंग, क्या होती है, डिक्रीजिंग। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी क्या होती है, जिसमें ये टर्म्स फिक्स हो। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, अगर फिक्स हो, कितने 5 है, 10 है, 25 है, काउंट करने में आ रहे हो तो वो क्या होता है, फाइनाइट। और ऐसे डेस डेस हो तो वो क्या होती है, इनफाइनाइट, क्या होती है, इनफाइनाइट। अब जैसे एग्जांपल फर्स्ट करते हैं, एग्जांपल करेंगे वो 3.1 एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज करेंगे, तब तक ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा समझने वाला स्कोरिंग चैप्टर है। और आगे जाके भी बहुत ज्यादा यूज आता है, जब आप 11th में मैथमेटिक्स लेते हैं तो वहां एपी के बजाय आप जीपी पढ़ेंगे, वो इसी का एक्सटेंडेड रूप है। फ्रॉम एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या, एक को फर्स्ट टर्म ही बोलते हैं, तो ये एपी दे रखी है, कितना दे रखा है, 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/, फॉर द एपी, यानी कि ऑलरेडी एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अपने से पहला तो क्या पूछा, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए कितना है बेटा, इसमें ए कितना है, 3/2। एक अपने से क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर दो, A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये तो फर्स्ट टर्म A है, और ये क्या है, सेकंड टर्म A2, फिर ये A3, ये क्या है, A4, तो A2 कितना है बेटा, A2 की एक की वैल्यू है यहाँ पे 3/2, A2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 में से माइनस करेंगे क्या, A1, A1 कितना था, 3/2। रेशनल नंबर को कैसे करते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 2, तो 1 माइनस 3 तो कितना आ गया, माइनस का 2/2, तो क्या आ गया, -1, क्या आ गया, -1। तो फर्स्ट टर्म एक का आंसर तो कितना है, 3/2, और कॉमन डिफरेंस डी की आंसर कितना है, -1। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर एपी दे आर एपी, राइट द नेक्स्ट टू टर्म। इनमें से पहले तो अपने को ये चेक करना है कि कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। अगर एपी है तो आगे वाले क्या करने हैं, टू टर्म्स राइट करने हैं। फर्स्ट वाला अपने को क्या दे रखा है, फर्स्ट वाली एपी क्या है, 4 एंड 16 22 एंड 16 और 22। ये अपने को पता नहीं एपी है या नहीं है, अपने को चेक करना है। एपी फाइंड करने के लिए बेटा A1 की वैल्यू कितनी है, 4, ए की वैल्यू कितनी है, 4, A2 की वैल्यू कितनी है, सेकंड वाला टर्म कितना है, 10, ऐसे A3 की वैल्यू कितनी है, 16, और A4 की वैल्यू 20, ऐसे एपी। ये कौन सी फाइनाइट है या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी है। अब देखो डी निकालेंगे, डी कैसे निकालता है, A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा, 10 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, 6, ऐसे ही और निकालो, A3 माइनस A2 करो, 16 माइनस 10 कितना आया, 6, फिर A4 माइनस A3, 22 माइनस 16 कितना आ रहा है, 6। अब आपने सब में देखा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, क्या है, सेम, इसका मतलब ये क्या है, एपी है, ये क्या है, एपी। सो गिवन आर एपी, गिवन आर एपी। अब ये कह रहा था कि यदि ये एपी है तो नेक्स्ट अपने को क्या करने हैं, टू टर्म्स फाइंड करने हैं। तो कितने टर्म्स दे रखे हैं, 1 2 3 4,
तो अपने को यानी कि A5 और A6 फाइंड करना है। A5 और क्या करना है इस वाले के अंदर, A5 और A6 को क्या करना है फाइंड। अब तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन a कौन सा फाइंड करना है, फिफ्थ वाला टर्म कौन सा फाइंड करना है, A5 बराबर क्या आएगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। और यहां से A5 का क्या फॉर्मूला बना, a प्लस 4d, a प्लस 4d। तो A5 फाइंड करेंगे, a कितना है बेटा 4 प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना आ रहा था 6। इसको सोल्व कर लो, 4 प्लस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 24 4 कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे A6, क्या फाइंड करेंगे A6। अब A6 क्या होगा, a प्लस 1 कम कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 5d, कितना आ जाएगा 5d। a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो 4 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6, कितनी है 6। तो 4 प्लस 30 कितना आ गया 34। तो ये अपने क्या कर दिया, इस एपी के नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लिए, ये अपने क्या कर दिया नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लिए। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट 2। ये अपने को क्या दे रखा 1 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस का 5। एक की वैल्यू कितनी है 1, फिर A2 कितना है माइनस का 1, A3 कितना है माइनस का 3, A4 कितना है माइनस 5। अब आ जाओ बेटा D निकालना है, D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस का 1, उसमें से माइनस कर दो 1 को तो कितना आ गया माइनस का 2। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 3, उसमें से माइनस करेंगे A3 माइनस करेंगे क्या A2, तो A2 किसका है माइनस का 1, तो पहले ब्रैकेट में डालोगे, ये हो गया माइनस 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया माइनस का 2। यहाँ पे भी D सेम आ रहा है। ऐसे A4 माइनस A3, A4 कितना है माइनस का 5, उसमें से माइनस करेंगे A3 कितना है माइनस का 3, ये हो गया माइनस 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 प्लस, तो ये माइनस का 5 प्लस का 3 कितना आ गया माइनस का 2, कितना आ गया माइनस का 2। अब बताओ क्या ये एपी है या नहीं है, हाँ सर ये एपी है। क्यों है बेटा, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम, क्या आ रहा है बेटा सेम। अब अपने को क्या करना है, यदि ये एपी है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करने, इसमें कितने टर्म दे रखे हैं 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो अपने को A5 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है A5, और क्या फाइंड करना है A6 फाइंड करना है। an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A5 के लिए n की वैल्यू कितनी है 5, तो A5 इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 और d, तो कितना आ गया a प्लस 4d, a प्लस 4d। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे प्लस का 1, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो 1 4 2 जा 8 माइनस का 8, तो कितना आ गया माइनस का 7। ऐसे अपन ये अपने पास आया A5, क्या आया A5। अब निकालेंगे अपन A6, तो क्या होगा a प्लस 5d, कितना होगा a प्लस 5d, a कितना है 1 प्लस 5 इंटू डी कितना था माइनस का 2, तो 1 माइनस 10 कितना आ गया माइनस का 9, कितना आ गया बेटा माइनस का 9। ये था अपने से इसका सेकंड पार्ट। अब अपन 3-4 क्वेश्चन करोगे, ये एग्जांपल कर लोगे तब तक ही आपको क्लियर हो जाएगा कि डी कैसे फाइंड करते हैं और एपी क्या होती है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर ये सेम आ रहा है तो ये एपी है और नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट इसका पार्ट थर्ड, -2 2 -2 2 और -2, ये A1 या A, ये A2, ये वाला क्या है A3, ये क्या है A4, ये क्या है A5। अब बताओ D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो क्या है 2 माइनस करो A1 कितना है माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो गया +2, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब क्या करेंगे आगे वाला निकालो, इनमें से D क्या निकलेगा A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 2, उसमें से माइनस कर दो 2, ये कितना आ गया माइनस का 4। अब देखो यहाँ यहीं पे D सेम नहीं आ रहा,
अगर डी सेम नहीं आ रहा तो ये एपी नहीं है, तो ये एपी नहीं है। अब करते हैं बेटा इसका पार्ट 4, ये वाला है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब डी निकालो बेटा, A2 माइनस A1 तो कितना है, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। फिर डी निकालो, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे भी लग रहा है भाई ये एपी है। अब देखो ना, आगे वाला डी निकालो, इनमें A4 माइनस A3, A4 कितना है 2, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। अब देखो बेटा, यहाँ पे 0 था, ये 1, तो डी सेम नहीं है। डी क्या है, इनका डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। नेक्स्ट बेटा, अपन नेक्स्ट क्लास में ये अपन ने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.1 के पहले के एग्जाम्पल किए हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने नियर एंड डियर और क्लासमेट में, स्कूल ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो रेगुलर अपने चैनल पे क्लासेस चालू है, आप एक भी क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि समय निकल जाता है और समय के बाद में पछतावा ही बचता है बेटा।